सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 194Q जिसके अंदर अब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अगर आप परचेज करते हैं तो 1 जुलाई 2021 के बाद आपको टीडीएस का डिडक्शन जो है करना पड़ेगा। ये सेक्शन लागू होने वाला है। इसको लेकर के काफी सारी कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर आ रही है कि टीडीएस कब कटेगा कब नहीं कटेगा। तो ये जो सेक्शन है ये कब लागू होगा वो विद एग्जांपल आज आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। 1 जुलाई 2021 से 3 नए इंपॉर्टेंट टीडीएस के सेक्शंस जो हैं वो आप लोगों के ऊपर लगने जा रहे हैं। सबसे पहला है सेक्शन 94Q, उसके बाद है 94AB, उसके बाद है टीसीएस का सेक्शन 206AA और एक 206C1H। ये तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है, लेकिन 94Q के आने के बाद दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, इन सारी चीजों को लेते हुए और अपनी आप टीडीएस की रिटर्न नए इनकम टैक्स पोर्टल पे किस तरीके से फाइल करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन देते हुए आपको 20 जून यानी कि नेक्स्ट संडे को ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म के द्वारा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और इन टीडीएस के सेक्शंस में क्लैरिटी लेनी है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन जो है वो करा सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि 94Q जो कि 1 जुलाई से लागू होगा, टीडीएस ऑन परचेज, वो कब लागू होगा। सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा आपको कि अगर आप एक टैक्स पेयर है, लेट सपोज ए, अब इस टैक्स पेयर के ऊपर टीडीएस का सेक्शन तब लगेगा जब प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है वो 10 सीआर से क्रॉस कर जाएगा। यानी कि मार्च 21 जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसमें अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपके ऊपर 94Q जो है वो लगेगा, ऐसा सेक्शन 94Q के अंदर लिखा है। अगर आप देखेंगे तो 94Q के अंदर बायर का डेफिनेशन जो है और टीडीएस काटने की लायबिलिटी है बायर की। बायर मींस अ पर्सन whose total sales, gross receipts or turnover from the business exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year for the purpose of purchase of goods carried out। यानी कि जिस साल करंट ईयर चल रहा है 21-22, इस साल के लिए जो आप परचेज करेंगे उसके ऊपर टीडीएस कटेगा या नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहला कंडीशन चेक करना है कि आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है या नहीं। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर चला गया तब आपको इस सेक्शन के डिटेल्स में जाना है। अब जब आप डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा परचेज के ऊपर टीडीएस कटना कब है और टीडीएस कब नहीं कटना है। तो इसके लिए यहां बताया गया है कि जो बायर रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट, अगर आप परचेज करते हैं और परचेज के एवज में पेमेंट करते हैं किसी रेसिडेंट को, आपका जो सेलर है वो रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, कोई भी गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर नहीं लगेगा। परचेज ऑफ एनी गुड्स, किसी भी तरीके का गुड्स आप परचेज करते हैं जिसके लिए आप एक रेसिडेंट को पेमेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू exceeds 50 लाख रुपीस इन एनी प्रीवियस ईयर, और उस परचेज की वैल्यू इंक्रीज एक्सीड हो जाती है 50 लाख रुपए से ऊपर, तो एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ द सेलर और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, जिस समय आप परचेज की एंट्री मारेंगे यानी कि क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे या उसको पेमेंट करेंगे, दोनों में जो पहले फॉल करेगा, यानी कि इसका मतलब
अगर आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो उस एडवांस के ऊपर भी आपको टीडीएस देना पड़ जाएगा अगर आपने 50 लाख की लिमिट जो है वो एग्जॉस्ट कर दी है। डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। अब यहां पर समझिएगा 0.1% ऑफ द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस। ये सारी चीजें जो है ना जुलाई महीने की जो हमारी टैक्स मैगजीन रिलीज होने वाली है इसके अंदर आपको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 0.1% कब लगेगा? ये प्रोविजन लागू होगा 1 जुलाई 2021 से। लेट सपोज आपने 1 जुलाई 2021 के बाद परचेज किया है 70 लाख रुपीस का, जिसका आप पेमेंट करेंगे अपने सेलर को। तो जो टीडीएस काटना है आपको 0.1% वो कितने पे काटना है? 70 लाख रुपए पे नहीं काटना है। एक्सीडिंग द अमाउंट 50 लाख यानी कि 70 लाख में से 50 लाख बाद हो जाएंगे, 20 लाख का 0.1% टीडीएस जो है वो आपको काटना होगा ऑन परचेज ऑफ गुड्स। ये आपको तब चेक करना है जब आपकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर चली जाए। सर ऐसा ही एक सेक्शन अक्टूबर 2020 में आया था 206C1H। फिर यहां पर एक ही ट्रांजैक्शन में 2 बार टीडीएस कट जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को भी। जो हमारा 206C1H है या फिर ये 94Q है, पहली बात आप ये समझ लीजिए 94Q उन ट्रांजैक्शंस पे नहीं लगेगा जिस पे ऑलरेडी और कोई भी टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन यानी कि चैप्टर 206C सेक्शन 206C के प्रोविजंस लग गए हैं तो भी आपको 94Q के अंदर टीडीएस नहीं काटना है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझिए। जो एक्सेप्शन दिया गया है कि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उन सारे ट्रांजैक्शंस पे जिस पे 206C का प्रोविजन लग गया, बट इस एक्सेप्शन के अंदर 206C1H वाला जो सेक्शन है उसको बाहर कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन है यानी कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है सेल या परचेज, बेसिकली 94Q बात करता है परचेज की, और ये जो ट्रांजैक्शन है साइमल्टेनियसली आपके सेलर के लिए भी 206C1H के दायरे में आ गई, क्योंकि वहां भी सेम प्रोविजंस है कि 50 लाख से ऊपर की अगर उसकी रिसीट है तो वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। लेकिन जब ये 94Q आ जाएगा पिक्चर में तो ये कहता है कि 94Q का जो टीडीएस है वो तब नहीं कटेगा जब टीसीएस की लायबिलिटी 206C में आती है। बट यहां पर आपको 206C1H जो है वो बिल्कुल क्लियर मना करता है कि आप टीडीएस किसी भी ट्रांजैक्शन का अगर काट रहे हैं तो आप टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। कहने का सिंपल टर्म में मतलब है कि 206C1H और 94Q जब भी साइमल्टेनियसली लग जाएगा 94Q उस सिचुएशन में लगेगा, ना कि 206C1H। तो आपको अपने सेलर को मना करना होगा, भैया मेरे ऊपर टीडीएस लग गया है, मैं टीडीएस काट रहा हूं आपके ट्रांजैक्शन पे, आप मेरा टीसीएस जो है वो कलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि 206C1H इस चीज को स्पेसिफिकली लिखता है एनी ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कवर्ड अंडर टीडीएस सेक्शंस उस पे ये प्रोविजन नहीं लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन जो है वो आ रही है। अब आते हैं हम लोग अपने कोर्सेज के ऊपर। अगर आपको जीएसटी का रिफंड कोर्स लेना है जिसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है RFD 1 से लेके RFD 09 तक का फॉर्म
कब फाइल करना है, कैसे फाइल होता है, क्या प्रोसेस है, सारी डिटेल्स के साथ साथ आपको सर्कुलर नंबर 125 एरर कोड जो जीएसटी रिफंड में आपको आती हैं, उसके साथ साथ अपील फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग के कोर्सेज अगर आपको रिक्वायर्ड हैं तो आपको जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आपको पिन कमेंट में मिलेगा, आप वहां से जाकर के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अगले 6 महीने तक का अपडेट आपको रेगुलरली मिलता रहेगा।